तत्काल टिकट को ऑनलाइन बुक करते समय एक डर हमेशा यह बना रहता है कि तत्काल टिकट मेरा जो है वेटिंग में ना चला जाए, क्योंकि होता क्या है एक ही समय पे बहुत सारे लोग बुकिंग कर रहे होते हैं। काउंटर टिकट के साथ साथ लोग मोबाइल पर भी बुकिंग कर रहे होते हैं। उसी समय में आपका जो ऐप है वो भी स्लो हो जाता है, सिस्टम भी स्लो हो जाता है। तो डर तो होना ही है कि कहीं मेरा टिकट वेटिंग में ना चला जाए, क्योंकि कितना भी अवेलेबल टिकट हो, 80 हो, 90 हो, 100 हो, उसके बाद भी टिकट जो है वेटिंग में जाने की संभावना रह जाती है। तो अगर टिकट वेटिंग में चला गया तो इससे आपको पैसा तो वापस मिल जाएगा, रिफंड मिल जाएगा अगर वो फुली वेटिंग लिस्ट है तो। लेकिन पैसा तो आपका वापस मिल जाएगा, लेकिन अंत समय तक जब तक आपकी जर्नी शुरू नहीं होती है, जब तक आपका टिकट कंफर्म नहीं हो जाता, तब तक आप श्योर नहीं रहेंगे कि मैं जर्नी करूंगा कि नहीं करूंगा, और आपकी जर्नी की प्लानिंग जो है ख़राब हो जाती है। आपका पैसा तो डिडक्ट हुआ ही रहता है, साथ ही साथ आप प्लानिंग भी दोबारा से आप कर नहीं पाते हैं। तो इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका है कि IRCTC ऐप से ही, जैसे कि मैंने बताया हुआ है, IRCTC ऐप से ही अगर आप ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं तत्काल की, तो उस तत्काल टिकट को वेटिंग में जाने से पहले ही आपकी बुकिंग जो है रुक जाए, और अगर मिले तो सिर्फ और सिर्फ कंफर्म टिकट मिले। इस बात को श्योर करने के लिए एक अच्छा रास्ता है, और तत्काल टिकट को वेटिंग में जाने से आप बचा सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि देखिए, मैंने यहाँ पर आपको एक डेमो दिखाने के लिए मैंने गुवाहाटी से हावड़ा तक का ट्रेन सर्च कर लेता हूँ तत्काल की टिकट के लिए। अभी तो फ़िलहाल मैं जनरल में सर्च कर रहा हूँ, आगे जा कर के इसको जनरल को मैं यहाँ से लेकर इसको तत्काल कर देता हूँ। ठीक है, तत्काल में जाके मैं स्लीपर क्लास की देख लेता हूँ, क्योंकि AC का तो हो ही जाता है। तो स्लीपर क्लास में देखिए यहाँ अवेलेबल दिखा रहा है 80। ठीक है, 22 अप्रैल की मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो 80 अवेलेबल सीट दिखा रहा है। अब इस सीट को बुक करने के लिए आप सबको पता है कि पहले जो कुछ सेटिंग करना चाहिए वो मैंने भी किया है, आप लोग भी किए होंगे मेरा वीडियो देख करके। तो इसमें जैसे आप सेलेक्ट पैसेंजर में जाएंगे, ठीक है ना, इस तरह से आने के बाद में सेलेक्ट पैसेंजर में जाएंगे। सेलेक्ट पैसेंजर में जाएंगे तो इस तरह से सेलेक्ट पैसेंजर के लिए मास्टर लिस्ट फेच करके आ जाएगा। मास्टर लिस्ट आने के बाद में इस तरह से आप देख सकते हैं कि इस तरह से आपका डिटेल्स पूरा आ जाएगा। डिटेल्स आने के बाद में यहाँ आएगा 2 ऑप्शन आपको, कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन और बुक ओनली इफ़ कन्फर्म बर्थ आर अलॉटेड। आप इन दोनों को टिक करके रखना दोस्तों, ठीक है, ताकि अगर आपका ऑटो अपग्रेडेशन की ज़रूरत पड़े तो वहाँ भी अगर सीट हो तो वहाँ अवेलेबल हो जाए। और बुक ओनली इफ़ कन्फर्म बर्थ आर अलॉटेड, इसको तो ज़रूर करना। यही वो ऑप्शन है जिसकी वजह से आप वेटिंग में जाने से बच सकते हैं, क्योंकि आपकी टिकट तभी बुक होगी जब आपकी टिकट कंफर्म होगी। अगर आपकी टिकट वेटिंग में जाती है तो वहीं पे आपको जा करके आपकी टिकट वहाँ रुक जाएगी। तो आइए मेरे स्क्रीन पे आप देखते रहिए, इस तरह से सर्चिंग में जाने के बाद में कैसा ऑप्शन आएगा, और आपको दिखाई देगा कि किस प्रकार से आपकी टिकट अगर वेटिंग होती है तो वहाँ पर रुक जाएगी। ये जानबूझकर मैंने थोड़ा सा डिले किया है ताकि ये जो है वेटिंग की संभावना इसमें आ जाए। तो आप देख सकते हैं इस तरह से, जैसे कि सर्चिंग में जा रहा है, प्लीज़ वेट करके दिखा रहा है। अब देखिए यहाँ भी अवेलेबल 4 दिखा रहा है ना। अब 4 अवेलेबल है तो इसमें पूरी तरह से संभावना ये है कि जो है ये आपका वेटिंग में जाए। तो वेटिंग में जाने के टाइम में इसके लिए आपको देखिए यहाँ पूरा दे दिया जाता है। भूल गया था यहाँ कैप्चा डालना, तो ये गलती बिल्कुल आप मत करिएगा, कैप्चा सही से डालिएगा। यहाँ पे देखिए मेरे से थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, इसकी वजह से भी थोड़ा सा डिले हुआ। तो इस तरह की गलती तत्काल टिकट बुक करने के समय बिल्कुल नहीं करना है, और कैप्चा बिल्कुल ध्यान से और सही डालना है। और इस तरह से सही कैप्चा डाल करके जैसे आप प्रोसीड टू पे करेंगे, तो प्रोसीड टू पे करेंगे दोस्तों, तो आपको इस तरह से आपका ऑप्शन आ जाएगा। ऑप्शन आने के बाद में ये देखिए आप जाएंगे कहाँ, ई वॉलेट में। ठीक है, जैसे मैंने ई वॉलेट को ही प्रेफर करता हूँ, ई वॉलेट से ही मैं करता हूँ। ई वॉलेट में गया मैं, ई वॉलेट में जाने के बाद में आपका इस तरह से OTP मांगेगा। OTP आपका जल्दी से आ जाता है, वैसे इसमें डिले होता नहीं है। तो जैसे OTP आएगा, देखिए OTP आ गया है, OTP को मैं फिल कर देता हूँ। OTP फिल करने के बाद में पे नाउ में मैं क्लिक करूँगा। ठीक है, पे नाउ में क्लिक कर दूँगा, OTP फिल कर दूँगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ठीक है, जैसे मैंने कि डाला था उस ऑप्शन को कि ओनली कन्फर्म बर्थ मिलेगा तभी मुझे टिकट चाहिए। तो ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन आ गया आपको कि चॉइस ऑफ कन्फर्म बर्थ नॉट मेट, डू यू वांट टू कंटिन्यू बुकिंग विथआउट चॉइस। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर। अगर आपको वेटिंग में चाहिए तभी आप यस करिएगा, अदरवाइज़ नो कर दीजिएगा। तो आप यहाँ पे आपका कंफर्म टिकट होगा तभी आपकी टिकट बुकिंग होगी, अदरवाइज़ जो है आपको आप बच सकते हैं कि आपका पैसा वहाँ पे डिडक्ट हो जाए। ठीक है, सबसे बड़ी बात इसमें ये होती है कि आपकी जो प्लानिंग है, प्लानिंग ख़राब होने से बच जाती है। अगर टिकट नहीं मिल रही है तो अनवांटेडली वहाँ पे जा करके आप टिकट वेटिंग में क्यों लेंगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। ठीक है, वो अलग बात है कि कुछ ऐसे सिलेक्टेड प्लेस हैं, कुछ ऐसे सिलेक्टेड स्टेशंस हैं
जहाँ पे तत्काल का जो वेटिंग है वो भी कंफर्म हो जाता है। जैसे कि हावड़ा से आपको मुंबई वाली रूट हो गई, उस रूट में क्योंकि मैंने 1-2 बार देखा है, क्योंकि मैं भी बहुत जर्नी करते रहता हूँ, तो उस समय में मैंने देखा है कि बहुत बार मेरा 17-18 तक का वेटिंग भी वहाँ से कंफर्म हुआ है, शालीमार से बिलासपुर तक का। तो आप ये श्योर कर लीजिएगा कि अगर आपको वेटिंग में तत्काल टिकट नहीं चाहिए तो इस ऑप्शन को आप इनेबल कर दीजिएगा। इस ऑप्शन को इनेबल करेंगे तो आपको बिल्कुल भी कंफर्म टिकट ही मिलेगी, बिल्कुल ही कंफर्म टिकट ही मिलेगी। अगर कंफर्म टिकट नहीं मिलेगी तो आपकी टिकट बुकिंग नहीं होगी। तो ठीक है दोस्तों, अगर आप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और इसी तरह की वीडियो आपको चाहिए तो चैनल को मेरे सब्सक्राइब भी कर लेना। और इसी तरह की जानकारी अगर आपके दोस्तों को भी चाहिए तो उनको भी शेयर कर देना। और फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ में, एक वैल्यूएबल जानकारी के साथ में अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।